नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 में आए हुए सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तो इसे लिखना पड़ेगा। लिखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को जब परिमेय संख्या माने हैं तो इसलिए इसको लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। इसमें लिख दीजिएगा जहां P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q सह अभाज्य भी होगा, यानी कि P और Q, इसे भी लिख लेते हैं। P तथा Q सह अभाज्य है, यानी कहने का अर्थ हो गया कि P और Q का यदि हम मोशो निकालेंगे तो यह 1 होना चाहिए। यही इसका अर्थ हो गया सह अभाज्य का। इसका मीनिंग हो गया। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ से चलते हैं रूट इस भाग से, यहाँ से। अब इसको दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर कीजिए, वर्ग हो गया। P/Q, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी वर्ग हो गया। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो यह सिर्फ 5 बचेगा, यानी कि 5 बचेगा। और P/Q इसको लिखिएगा P²/Q², यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 5Q² बराबर P²। यहाँ पे 1 मान लीजिए और 5 गुना Q² किया है तो 5Q² बराबर P² गुना 1 करेंगे तो P² हो जाएगा। अब यहाँ समझिए कि P² जब ऐसा संबंध आ चुका है 5Q² बराबर P², इसका कहने का अर्थ हो गया कि यह जो P² है 5 से विभाज्य है। तो इसे लिख लीजिए, P² 5 से विभाज्य है। तो जब P² 5 से विभाज्य है तो 5 P² यानी कि 5Q से भी विभाज्य है। 5 Q को भी विभाजित करेगा। अतः जब यह विभाजित करता है तो P और Q में 1 के अतिरिक्त गुणन होगा। अतः P और Q में 1, यानी कि 1 के अतिरिक्त गुणन होगा। और जब 1 के अलावा अन्य कोई गुणन होता है तो वैसी स्थिति में जो हमारी मान्यता है वह गलत होती है, क्योंकि हम माने थे P तथा Q सह अभाज्य है और सह अभाज्य का अर्थ हो गया कि इसका मोशो 1 होना चाहिए, एक ही गुणन होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि 1 के अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्राज कुछ और भी गुणन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, यानी जो हम माने थे, अतः हमारी मान्यता यानी कि मानना गलत है। अतः हमारी मान्यता यह गलत हो गई। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिख देना है कि √5 एक
ओ परिमेय संख्या ही होगी। यही तो हमें साबित करना था, इसी को लिख दीजिए प्रूव्ड है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी बहुत आसान है, इसे भी मान लेंगे कि 3 + 2√5 यानी कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे परिमेय मान लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 = p/q, इसको लिख दीजिए, जहां p और q एक पूर्णांक है, इसे सभी में लिखना है, और तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है। अब इस पार्ट से चलिए आगे, 2√5 बराबर p/q, और यह जो 3 है प्लस में है, इसको राइट हैंड में भेजिए तो -3 हो गया। √5 सिर्फ रखिए, 2 इसके साथ गुना है, 2√5 है तो सिर्फ हम 5 रखें, और 2 गुना है तो इसको राइट हैंड में भेजिए तो p/q -3, और पूरे का बटे हो जाएगा 2। अब यहीं से क्लियर हो चुका है। देखिए √5 पहला नंबर हिसाब में हम लोग साबित किए थे कि √5 कौन सी संख्या है, तो यह हो गई अपरिमेय संख्या, बराबर। अब इस पार्ट को पूरे देखिए, ये वाला, तो यह तो हो गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो क्या ऐसा संभव है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकती है? यह संभव नहीं है। तो यह लिख दीजिए कि यह कंडीशन संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो इसको क्या करेंगे, अर्थात √5 डज नॉट इक्वल टू p/q -3/2। तो जब ऐसा संभव नहीं है तो क्या कहेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही तो हमें प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो चुका है। अब इसके बाद अगला हिसाब में हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर, जो कि अंतिम हिसाब है। इसमें 3 हिसाब दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो नंबर 1 सबसे पहले हम लोग साबित करते हैं 1/√2। तो इसे भी मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां, चलिए यहीं तक इसको रहने दीजिए। अब आगे बढ़िए, तो यह क्या होगा, 1/√2 = p/q, ऐसा लिखेंगे। और इसमें यहीं पे लिखना है जहां p तथा q एक पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। इतना जरूर लिखेंगे सभी में। अब यहां से चलिए, इसी भाग से, यहां से, तो 1/√2 = p/q, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह p है, ध्यान रखिएगा, √2 = q/p होगा। इसे उलट दीजिए तो ऐसा हो जाएगा। अब इसी जगह से क्लियर कीजिए कि यह √2, यह तो हो गई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और q/p, इसको इस तरह से समझिए कि 4/5 परिमेय है, और इसे 5/4 यदि लिखें तो यह भी परिमेय है और यह भी परिमेय है। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है q/p, तो यह भी हो गई परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात
√2 डज नॉट इक्वल टू Q/P, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। तो हम क्या कहेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था। इसके बाद आगे हम लोग देख लें दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा था कि 7√5 इसे साबित करना है। तो इसे भी मान लेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 इक्वल टू P/Q मान लेते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आगे बढ़िए, यहाँ से इसी जगह से √5 रखते हैं और 7 को भेज दीजिए राइट हैंड में, तो P/Q और 7 नीचे चला आएगा। यहीं से क्लियर हो गया। √5 क्या हो गया, वो परिमेय संख्या। और P/7Q यह क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्या ऐसा संभव है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या? कदापि नहीं होगा। तो क्या हो गया, √5 डज नॉट इक्वल टू P/7Q। हमारी मान्यता गलत है। जो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हम कहेंगे कि 7√5 एक निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था। इसके बाद तीसरा नंबर हिसाब है 6 + √2, यानी कह रहा है कि 6 + √2 साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से मानेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू P/Q, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q शून्य के बराबर नहीं। नीचे वाला भाग, हर ए वाला भाग। अब यहीं से चलिए, √2 इक्वल टू P/Q 6 प्लस में है, -6 हो गया। क्लियर है यहीं से कि √2 वो परिमेय संख्या, वो परिमेय, और इतना ए वाला भाग, इसको देखिए, यह तो परिमेय है, परिमेय संख्या, यानी कि P/Q यह भी परिमेय, -6 की ये परिमेय। तो परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही होगी। जो हमारी मान्यता गलत हो गई, यानी कि अर्थात √2 डज नॉट इक्वल टू P/Q -6, जो हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हम कहेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से इस वीडियो की मदद से हम लोग प्रश्नावली 1.3 में आए हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल किए। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।